फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और इस चैप्टर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। तो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म, ठीक, पहले प्रिज्म पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक प्रिज्म है ये एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म में आप देख सकते हो बेटा, ये एक पारदर्शी है। कैसा है? इसके हम आर पार देख सकते हैं। जब हम इसके आर पार देख सकते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी बेटा इसके आर पार जा सकता है। तो पहली चीज़ ना बेटा, जो हमारा प्रिज्म होता है ये एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, जिसमें दो तल, दो पृष्ठ एक दूसरे से क्या होते हैं, कुछ कोण पर जुड़े रहते हैं, ठीक। और इसको कवर करने के लिए एक पृष्ठ हम लोग नीचे लगा देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म बेटा क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है, जो दो पृष्ठों से क्या रहता, दो पृष्ठों को आपस में कुछ कोण पर जोड़ के क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, प्रिज्म। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से, जो दो पृष्ठों को कुछ कोण पर जोड़कर बनाया जाता है, जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इस प्रिज्म को यहाँ पर ड्रॉ करें तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ से। और ये इसके जो दोनों पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये वाला और एक पृष्ठ ये वाला, ये जो दोनों जिस कोण पर बेटा रहते हैं, जिस कोण पर भी होते हैं, इस कोण को बेटा बोला जाता है कैपिटल ए। और इस कोण को कहते हैं हम लोग प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रिज्म कोण। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। और नीचे वाला ये जो दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा प्रिज्म, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से कुछ कोण पर उनको जोड़ के बनाया जाता है। और कई प्रकार के होते हैं बेटा हमारे प्रिज्म। एक होता है समबाहु प्रिज्म, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है वैसे हमारा समबाहु प्रिज्म होता है। समबाहु त्रिभुज बेटा क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। सेम कॉन्सेप्ट बेटा इसका, एक ऐसा प्रिज्म जिसके तीनों कोण बेटा कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। समकोण प्रिज्म होता है जिसमें दो भुजाओं के बीच की जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। समद्विभाजक जो होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक की लंबाई अलग होती है। तो जैसे हमारे त्रिभुज होते हैं उसी टाइप से प्रिज्म के प्रकार है, ठीक है। तो हमें यहाँ डिस्कस ये करना है बेटा कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रिज्म के अपवर्तन का एक सूत्र हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, ठीक। अपवर्तन ही होगा क्योंकि प्रिज्म जो होता है ना हमारा, ये एक पारदर्शी है, तो पारदर्शी प्रकाश की किरण अंदर ही चली जाएगी, ठीक है। तो कैसे होता है समझते हैं इसको डायग्राम की मदद से। डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन कैसे होता है किसी प्रिज्म के द्वारा। ये एक प्रिज्म बना लिया, ये एक प्रिज्म आ गया, ठीक है, ये प्रिज्म है। और ये इस एंगल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ए। और इसका नाम मैं रख देता हूं पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर हमें बेटा अपवर्तन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा?
प्रकाश की किरण को आपतित कराना पड़ेगा। और प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे बेटा ना, थोड़ा सा एंगल पर जोड़ के आपतित, मतलब किसी कोण पर हम लोग आपतित कराएंगे। मैंने इसको ऐसे आपतित करा दिया, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो रहा है, पी क्यू जो पृष्ठ है एक प्रकार का बेटा ये अपवर्तक पृष्ठ होगा। अगर मैं यहां पर लंब खींचूं तो कुछ लंब बेटा कुछ इस टाइप से खींचा जाएगा, ये कुछ ऐसे खींचेगा, देखिए ये लंब है ना। और ये किरण बेटा क्या होगी, इस पृष्ठ के द्वारा ये पृष्ठ क्या करेगा, इसको अभिलंब की तरफ झुकाएगा ये, और किरण हमारी ये क्या होगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक। इसको मैं नाम रख देता हूं बेटा एम। अब इस वाले पृष्ठ के लिए बेटा ये आपतित किरण थी, ये वाली कौन सी किरण थी, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाली कौन सी किरण है इस पृष्ठ के लिए, अपवर्तित किरण। लेकिन ये जो अपवर्तित किरण है ये क्यू आर के लिए बेटा काम करेगी किसका, आपतित किरण का। इसको मैं नाम रख देता हूँ क्या, एन। इस पर अभिलंब में खींच देता हूँ, देखो इस पर अभिलंब बेटा कुछ ऐसे खींचेगा, ये इस तरीके से इस पर अभिलंब खींचेगा, इस पर ये ऐसे, ठीक है। और ये किरण जब बाहर निकलेगी फाइनल, तो ये कुछ ऐसे बेटा बाहर निकलेगी। वैसे निकलना इसको सीधा चाहिए, लेकिन प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना बेटा, ये थोड़ी सी किरण जो है अपने वास्तविक रास्ते से थोड़ी सी भटक जाती, इसी को तो हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये देखो ऐसे निकल के चली गई, ठीक है। इसको पॉइंट को नाम रख देता हूं मैं एन। इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। और ये जो लास्ट में जो फाइनल जो किरण निकल रही है, इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। फाइनल रे मतलब जो बिल्कुल लास्ट में निकलेगी। अगर हम बेटा यहां बात करें तो ये ऐसे मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे से। और अगर हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, देखो ये इसको मैंने ये इसके ये डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ा दिया ऐसे। और ये जो निर्गत किरण है इसको मैं पीछे हटा दूं, कहाँ हटा दूं, पीछे। इसको मैंने बेटा ये पीछे हटा दिया, देखो आपतित किरण को आगे बढ़ाया है और निर्गत किरण को पीछे हटाया है। तो ये दोनों किरणें जिस जगह पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर जो भी कोण बनता है, जैसे ये जो एंगल बन रहा है, इसको बेटा लिखा जाता है डेल, डेल एम। और इस कोण को बेटा हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण, ठीक है बेटा। कौन सा कोण बोला जाएगा इसको, विचलन कोण। विचलन कोण बेटा क्या होता है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे हटाने पर। वे दोनों किरणें एक दूसरे पर जहां मिलते हैं और जिस कोण पर मिलती हैं उसे क्या बोला जाएगा, विचलन कोण। मैं क्या करता हूं, पहले विचलन कोण की परिभाषा लिख देते हैं। और यहाँ पर बेटा समझ में आ गया होगा ये कैसे किरण जाती है। पहले क्या करता है, ये वाले पृष्ठ पर जब ये किरण जाती है तो यहाँ पर टकराने के बाद में थोड़ा सा ही अभिलंब की तरफ झुकेगी, और फाइनली जब ये वाला पृष्ठ से ये टकराएगी आगे, तो इसको जाना चाहिए था बेटा ऐसे बिल्कुल सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है। इधर को अभिलंब से दूर हटेगी, सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो ये विचलन कोण की परिभाषा में लिख देता हूँ यहाँ। विचलन कोण बेटा क्या होता है, आपतित किरण को, आपतित किरण को आगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर, और निर्गत किरण, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, वे दोनों जिस कोण पर, जिस कोण पर मिलती हैं, जिस कोण पर मिलती हैं उसे विचलन कोण, उसे विचलन कोण डेल एम कहते हैं, डेल एम कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें यह देखेंगे कि इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो डायग्राम आप चाहें तो दोबारा से बना लें, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो इसी में करेक्शन करके हम लोग पूर्व स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा।
अब हम इस सब की मदद से क्या करेंगे, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का क्या प्राप्त करेंगे बेटा, इसमें हम लोग सूत्र निकालेंगे, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो विचलन कोण आपके समझ में आ गया होगा बेटा, कैसे विचलन कोण क्या होता है। ठीक, तो इसके द्वारा बेटा हमें अपवर्तन का सूत्र निकालना है। और आप जानते हो बेटा, अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा। तो स्नेल का नियम लगाने से पहले क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहले आई और आर का बेटा यहाँ पर हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, तब कहीं कुछ होगा। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, देखो मैं इसको बेटा इरेज कर देता हूँ। ये विचलन कोण आपका परिभाषित बेटा हो गई होगी। अच्छा, अगर मैं बेटा बात करूँ, ये वाली कौन सी किरण है बेटा, ये वाली आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है बेटा, इसको लिखते हैं हम लोग किससे, स्मॉल आई से। आपतन कोण बोलते हैं ना इसको। ये बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल आई हो जाएगा। अच्छा, ये जो किरण बेटा जा रही है, ये अपवर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। इस वाले एंगल को बेटा क्या बोलूंगा मैं, इसको बेटा क्या बोलूंगा, आर बोलूंगा। अपवर्तन कोण है ना, आप इसको ऐसे समझ लें, जैसे ये पृष्ठ से ऐसे आई बेटा टकरा के, ये इसका अभिलंब हो गया, ये ऐसे गई। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो यहीं पर बेटा सेम कंडीशन है, ये आई हो गया, ये अपना आर हो गया। अच्छा, अगर मैं इतने कोण की बेटा बात करूं, यहाँ पर केवल इतने कोण की, तो बता सकता है कोई बेटा कितना होगा ये कोण, इतना। अच्छा, ये आई है तो ये पूरा कितना होगा बेटा, पूरा कितना होगा, जब इतना आई है तो ये पूरा कितना होगा, आई होगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा आई माइनस आर। पहले बेटा समझ लें, यहाँ पर ये आई है तो ये पूरा कोण बेटा आई होगा। मुझे इतना चाहिए बेटा मेरे को इतना, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी आई में से क्या घटा दूंगा, आर को, हमें मिल जाएगा आई माइनस आर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। इस वाले को मैंने बोल दिया क्या, इसको बेटा बोल दिया मैंने आई डैश, और ये क्या होगा बेटा आपका आर डैश। तो ये कितना होगा फिर, ये हो जाएगा बेटा आई डैश माइनस के आर डैश, आर डैश, ये हो गया आपका आर डैश। थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आई डैश माइनस का आर डैश, ये हो गया बेटा अपना दूसरा वाला कोण। ठीक, और इसको मान देते हैं बेटा, यहाँ जहाँ ये काट रहे हैं एक दूसरे को, इसको मैं नाम दे देता हूँ के, और इस एंगल को बेटा मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ बेटा, स्टार्ट यहाँ पर प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर देखो क्या करना है, डायग्राम बेटा हमारा तैयार हो चुका है ये। तो सारे एंगल्स बेटा क्लियर है, कौन सा एंगल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज। तो पहले थोड़ा एक लाइन लिख लेते हैं इसमें, माना एक कैपिटल ए कोण वाला, कैपिटल ए कोण वाला प्रिज्म है, प्रिज्म है, क्या दिक्कत है कोई, माना एक कैपिटल ए कोण वाला प्रिज्म है जिसमें विचलन कोण कितना है बेटा, डेल एम है। ठीक है, कितना है, डेल एम है। और इसको भी बेटा मैं कुछ नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने इसको के माना है, इसको एल कह देता हूँ मैं, इस पॉइंट को एल। अब मैं लिखता हूँ बेटा, देखो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिया है मैंने यहाँ पर, एल एम एन में, एल एम एन में ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाला त्रिभुज मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। देखो ये है कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसा त्रिभुज है, ये जा रही है बेटा आगे और ये जा रही है यहाँ। तो ये वाला बेटा एंगल कितना है, डेल एम, और ये है आपका बेटा आई माइनस आर, और ये है आई डैश माइनस आर डैश। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये कुछ ऐसा बेटा एंगल है, ये इधर बन रहा है, ये वाला एंगल है आपका डेल एम, ये कोण है आपका आई माइनस आई आर, और ये है आई डैश माइनस आर डैश। तो बता सकते हो बेटा डेल एम कितना होगा। बेटा देखो बाह्य कोण का जो मान है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 10 है, ये 20 है, तो बाहर वाला हो जाएगा 30, ये 50 तो बाहर 100, टोटल योग का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बेटा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस के आर डैश। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व क्या करेंगे, आई
आई को आई के साथ लिख लेंगे, आई प्लस आई डैश हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर बेटा 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। ठीक, आगे हम लोग प्रूफ करते हैं इसमें। तो इतना बेटा समझ में आ गया होगा। ये एंगल आप ये ट्रायंगल बना के दिखाएंगे और फिर करेंगे। ये अपना क्या था, एल था, ये आपका एम पॉइंट है और ये आपका एन पॉइंट है। तो डेल एम का मान इतना आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये चतुर्भुज दिख रहा होगा बेटा। चतुर्भुज ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, क्यू एम के एन, क्यू एम के एन में, ये ले लिया हमने यहाँ से। अच्छा, चतुर्भुज जो होता है ना बेटा, उसके सामने सामने की जो कोण होते हैं, सामने सामने के जो कोण होते हैं, उनका योग होता है बेटा 180। अब आप बताओ बेटा, ए के यहाँ सामने कौन है, ए के सामने कौन है बेटा, ए के सामने बी है। तो ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये 180 के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं बेटा इसको, समीकरण नंबर 2 मैंने बोल दिया है, समीकरण नंबर 2। अब बेटा क्या करना है, देखो एक ट्रायंगल और लेना है हमें, त्रिभुज एम एन के में, एम एन के में, एम एन के में ले लिया बेटा। तो ये यहाँ कितना है बेटा, आर प्लस आर डैश, तीनों कोणों का जो योग होता है किसी भी त्रिभुज के बेटा किसके बराबर होता है, 180 के। तो आर प्लस आर डैश प्लस के बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये भी 180। अब आप देख सकते हो बेटा समीकरण 2 भी 180 के बराबर है, समीकरण 3 भी 180 के बराबर है। तो यहाँ से बेटा हम लोग कर देंगे समीकरण 2 किसके बराबर हो जाएगी, समीकरण 3 के, क्योंकि दोनों के मान 180 के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्लस के बी। तो b से b बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा बेटा ये r प्लस आर डैश। यदि बेटा यहाँ पर क्या हो, देखो यदि अगर हम इस r डैश को बेटा बराबर कर दें किसके, r के, ठीक है, इसको बराबर कर दें तो बेटा वहाँ पर i डैश ये भी बराबर हो जाएगा किसके, i के। अगर मैं यहाँ पर r डैश की जगह r लगा दूँ कितना आ जाएगा बेटा, ये a बराबर r प्लस r। तो a बराबर आ जाएगा बेटा आपका ये 2r। तो r बराबर कितना हो जाएगा ये बेटा, a बटा 2। मतलब बेटा इसका ये है, जो आपतन कोण होता है, सॉरी अपवर्तन जो कोण होता है वो प्रिज्म कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो बेटा इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट पे याद रखेंगे। हमें स्नेल का नियम लगाना है बेटा, r का मान मिल चुका है, अभी हमें किसका मान और चाहिए बेटा, i का मान। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में बेटा लगा देता हूँ मैं क्या, डेल एम लगा दिया इक्वल टू बेटा, जब आर डैश बराबर आर है और आई डैश बराबर आई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, इस आई डैश की जगह पे मैं आई लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 2i माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा ये 2r। तो मैं r के यहाँ मान लगा दूंगा a बटा 2, तो a से a कैंसिल, तो डेल एम इक्वल टू 2i माइनस का a बटा, यहाँ से मेरे को बेटा मान चाहिए पता है किसका, i का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, ये 2 से 2 बेटा कट चुका है, केवल a बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। तो a को उठा कर इधर ले आते हैं, डेल एम प्लस के a, यहाँ 2 बेटा बटे में आ जाएगा ये, और इक्वल टू हो जाएगा अपना i। तो i बराबर मैं यहाँ से लिख दूंगा डेल एम प्लस a बटे में 2। तो ये मिलेगा बेटा किसका मान हमको, i का मान। अब सिंपली बेटा मेरे को क्या करना है, यहाँ पर स्नेल का नियम पुट करना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पर स्नेल के नियम से, देखो i मिल गया, r मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर सिंपली स्नेल का नियम क्या कर दूंगा, पुट कर लूँगा। और यहाँ पर मान लेते हैं बेटा इस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, स्मॉल n है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, आप लोग इसके नीचे से लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे से लिखेंगे स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम बेटा मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें अपवर्तन का सूत्र निकालना है और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्नेल के नियम की। क्या होती है, साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू एन। तो साइन आई कितना है बेटा, आई है आपका डेल एम प्लस का ए बटे में 2, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये हो जाएगा बेटा साइन आर की वैल्यू कितनी है बेटा, a बटा 2 इक्वल टू एन।
ये बच्चों फॉर्मूला निकल के आया एक हमारा किसके लिए, प्रिज्म के अपवर्तन का, प्रिज्म के अपवर्तन का बेटा ये सूत्र निकल के आया। ठीक, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बेटा क्या किए थे हम लोग इसमें। तो सबसे पहले बेटा आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है जो कि मैंने अलग से लेके दिखाया है। तो जो डेल एम का बेटा मान होगा, जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण ये अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये 30 है, ये 30 है, तो ये बाहर वाला 60 होगा, ये 60, ये 30, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः कोणों का, बाह्य कोण का जो मान होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी बेटा आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया है। तो इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, इसको जोड़ेंगे, आई को आई वाले के साथ और आर को आर वाले के साथ लिखा है और समीकरण एक मान के छोड़ दिया है। फिर लिया है बेटा इसमें ये वाला, देखो चतुर्भुज लिया है ये वाला क्यू एम के एन में। तो सामने सामने के जो कोण होते हैं बेटा 180 होते हैं, ए प्लस बी 180 हो गया। फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, किसी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होता है, ले लिया हमने बेटा तीनों को जोड़ के 180 बराबर है, या समीकरण 2 3 के बराबर होगा। और यहाँ पर बेटा अगर मान लिया जाए आर डैश बराबर आर के है तो आई डैश बराबर आई हो जाएगा, रखेंगे आर और आई के मान निकालेंगे और फाइनली बेटा हमारा स्नेल का नियम लगा के ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेटा हमारा ये जो प्रिज्म कोण है ये पतला हो, सॉरी प्रिज्म कैसा हो हमारा, पतला हो, कैसा हो बेटा, तो इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा ये। ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, इधर का मिटा दो, ये मैं ये डायग्राम भी बेटा मिटा दे रहा हूँ। अगर हमारा प्रिज्म बेटा कैसा हो, आप इसी के आगे से बेटा कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारा प्रिज्म कैसा हो, कैसा हो बेटा प्रिज्म, पतला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि प्रिज्म, आप लोग इसके नीचे से नोट करेंगे इसको, यदि प्रिज्म बेटा कैसा हो, यदि प्रिज्म पतला हो। अगर बेटा प्रिज्म पतला है ना तो आई व आर कैसे होंगे बेटा, ये कैसे होंगे बेटा, अति सूक्ष्म, अति कैसे होंगे ये होंगे बेटा अति सूक्ष्म, बहुत छोटे होंगे ये। अब जब ये अति सूक्ष्म है तो अगर मैं यहाँ से बेटा बात करूँ तो यहाँ का क्या हट जाएगा, साइन आई के पास वाला साइन हट जाएगा, कितना बचेगा ये आई, और यहाँ से आर के साथ में जो साइन लिखा है ये हट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा एन। अब अगर मैं आई का मान लगाऊँ तो क्या आएगा बेटा, डेल एम प्लस का ए बटे में 2 और ये आ जाएगा ए बटा 2 इक्वल टू एन, इक्वल टू एन आ जाएगा बेटा, इक्वल टू एन आ जाएगा ये। तो इस 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा डेल एम प्लस के ए बटे में ए इक्वल टू एन। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो डेल एम इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये प्लस का ए और ये हो जाएगा एन ए, तो डेल एम इक्वल टू एन ए माइनस का ए, तो डेल एम इक्वल टू बेटा कॉमन ले लेंगे ए तो ये इतना निकल के आ जाएगा बेटा हमारा ये। तो ये फार्मूला है बेटा एक अल्पतम विचलन कोण के लिए, किसके लिए, अल्पतम विचलन कोण के लिए। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या कर लेंगे, निगमित कर लेंगे। आई होप बेटा आपकी ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर बेटा 1-2 सवाल लगा लेते हैं कि जिससे हमें ये पता चल सके कि इन फॉर्मूलों को आखिर कैसे यूज़ हमें करना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक √2 है। अधिकतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमें ज्ञात करना है यहाँ से। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसमें दिया है ये 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म, यानी ये प्रिज्म कोण दिया है हमें ए बराबर कितना 60 डिग्री। पीले रंग के लिए अपवर्तनांक हमें दे रखा है एन का मान √2। अधिकतम विचलन की स्थिति में हमें ज्ञात करना है, पहले पार्ट में हमें यहाँ ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण डेल एम का मान। दूसरे पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें आपतन कोण बोले तो आई का मान, और तीसरे पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अपवर्तन कोण आर का मान। तो डेल एम हम निकालना जानते हैं, कैसे निकलता है, डेल एम अल्पतम विचलन के लिए कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, n-1 और ये a, ये फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान कितना है, n का मान है √2 माइनस का 1 और a का मान कितना है 60। तो √2 का मान होता है 1.14 माइनस के 1 और ये 60, इसको काटेंगे तो 0.414 इंटू में 60, इसको सॉल्व कर लेंगे
तो 0 लग जाएगा पहले, 6 चंग 24, हाथ से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8 और 6 चौक 24, 4 के बाद पॉइंट इतना आ जाएगा, यानी 2.5 के समथिंग आएगा ये डिग्री। तो ये आ गया विचलन कोण। नेक्स्ट हमें इसमें बताना है दूसरा पार्ट, आई बराबर हमने पढ़ा था बेटा आई बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई बराबर पढ़े थे डेल एम प्लस ए बटे में 2। डेल एम कितना है 2.5 लगा देते हैं यहाँ पर, और ए का मान कितना है, ए का मान है 60 बटे में 2। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62.5 बटे में 2। तो 31 पॉइंट, इसे काट देंगे, 31.2 आ जाएगा, 31.2 डिग्री। ये आ गया आई का मान। और हमें क्या निकालना है, और हमको बताना है आर का मान। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है बेटा इसमें a/2। ए का यहाँ पर आपका जो मान है वो कितना है, ए का मान है 60, 60 बटा 2 को इसको जो काटेंगे तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक, तो तीनों कोण हमारे यहाँ पर ज्ञात हो चुके हैं। तो इस टाइप के हम लोग सवाल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल कुछ करते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है, यदि प्रिज्म कोण 60 है, तो अल्पतम विचलन कोण का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये हमें n का वैल्यू दे रखा है cot a/2, यदि प्रिज्म कोण, ये हमें a का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो अल्पतम विचलन कोण डेल m का मान ज्ञात करना है। तो ये लगा देंगे बेटा हम, n बराबर क्या होता है, साइन डेल m प्लस a/2, यहाँ आ जाएगा आपका साइन a/2। तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और डेल m का मान निकाल लेंगे। n का मान कितना है, cot a/2 इक्वल टू साइन डेल m हमें निकालना है, डेल m हमको निकालना है, और a का मान हमें यहाँ दे रखा है कितना है, ये 60 है, और बटे में कितना है 2 है, और नीचे कितना चल रहा है, साइन a/2। बेटा कॉट को हम लिख सकते हैं cos a/2 बटे में साइन a/2 इक्वल टू साइन डेल m प्लस 60 बटे में 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन a/2, साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप चाहो तो क्रॉस गुणा करके भी काट सकते हो। यहाँ हमारा क्या बचेगा, cot a/2 और इक्वल टू यहाँ अपना आ जाएगा साइन डेल m प्लस 60 बटे में 2। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए का मान है 60, तो कॉस 60 बटा 2 साइन डेल m प्लस, यह लगा ही दिया था बेटा 60 बटा 2, तो यहाँ कितना बचेगा, ये कट के 30 बचेगा, कॉस 30 इक्वल टू साइन डेल m प्लस 60 बटे में 2। तो कॉस 30 का जो बेटा मान होता है ये होता है √3 बटा 2 साइन डेल m प्लस 60 बटे में 2। और साइन में जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है साइन 60 की वैल्यू। कितने की होती है, साइन 60 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा डेल m प्लस 60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा 60 बराबर, यहाँ से साइन हट जाएंगे, ये डेल m प्लस 60 बटे में 2। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो 120 हो जाएगा ये डेल m प्लस 60। यहाँ ला के इसको घटाएंगे तो डेल m बराबर आ जाएगा बेटा 60। तो कितना होगा बेटा, अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री का होगा। और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ट्राई करते हैं इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.65 है, यदि यह प्रकाश किरण को 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कोण से विचलित करती है तो प्रिज्म कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे बेटा प्रिज्म कोण, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का बेटा मान दे रखा है यहाँ पर 1.65। यदि यह प्रकाश किरण को 7.5 डिग्री के कोण से विचलित करती है, यह बेटा हमें विचलन कोण दिया है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमें बताना है प्रिज्म कोण a का मान। अब आप देख सकते हो बेटा विचलन कोण बहुत छोटा है, अल्प है, तो अल्प के लिए हम क्या
करते हैं, इस वाले फार्मूले का सहारा लेते हैं। तो डेल एम कितना है 7.5 लगा दिया यहाँ पर। एन का मान कितना है 1.65 माइनस के 1, और ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 7.5 इक्वल टू 0.65 इंटू में ए, इसको बटे में ले आते हैं। 7.5 बटे में 0.65 इक्वल टू ए। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2, तो काट देंगे इसको पॉइंट। अब ठीक है, 750 बटे में आ जाएगा 65 बराबर ए। इसको भाग करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। कितने बार में काटेंगे इसको 750, 65 एकम 65, यहाँ बचेगा 10, यहाँ 0 उतार लिया। फिर एक बार में कटेगा ये 35 बचेगा, 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। ठीक पंजे, ये 5 बार में बेटा कट जाएगा, तो ये आ रहा है 11.5 डिग्री। तो ये होगा बेटा प्रिज्म कोण। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस प्रिज्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, और अभी इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी टॉपिक हमारे रह गए हैं अभी। बल्ट विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, और फिर ये हमारा जो है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।